अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। अल्लाह करे कि आप सब खैर खैरियत से हों। आज हम रिव्यू करेंगे तमाशा की 47 एपिसोड का। ऑनेस्टली एपिसोड में ना कुछ खास था नहीं, बिकॉज कल जो उन्हें टास्क मिला हुआ था कि परफॉर्मेंसेस देनी है, तो कल वाली जो चीज़ें थी वही आज हो रही थी। ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा एपिसोड तो टास्क और करने और उसकी परफॉर्मेंस में चली गई कि क्या करना है क्या नहीं करना। खैर हम तो देखते हैं कि अब टीम्स ऐसी बन गई हैं। मसला ये है कि कोई भी किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। अब सुबह से उठते तो हमें माहम और यासीन का एक देखने को मिला था। अल्लाह जाने कुछ लोग जितनी मुझे समझ आए, बीच में ऐसा लगता है कि माहम ने खुद ही स्क्रिप्ट लिखी है, बट वो रात को कहती मुझे स्क्रिप्ट दे दो, इन्होंने दी नहीं। वो था, और वो फिर जो था उसका था कि मैंने अब जो है नहीं करना, मैं नहीं करूँगी परफॉर्मेंस। अब वहाँ पे बादशाह सलामत का माहम के लिए आप फेवरेटिज्म कह लें, बाइस कह लें, जो उसके लिए वो हैं कि सारा सॉरी माहम को कुछ भी इस रिलेटेड नहीं कहा गया कि आप जो हैं परफॉर्मेंस दें। उसने कहा बादशाह सलामत अगर आप कहें तो मैं अकेले कर लेती हूँ। तो वो सब चलता रहा। ये माहम की आप स्ट्रेटजी कह रहे, जो भी कह रहे, बड़ी ज़बरदस्त है कि उसको पता है मुझे अपने ऊपर कैमरा कैसे रखना है, और वो रखती भी किसी न किसी ऐसे वैलिड पॉइंट पर रख देती है कि बंदा का क्या। और फिर बादशाह सलामत अगर ये कोई और कह रहा होता, किसी ने ये पॉइंट मारा होता कि मैं नहीं करूँगा, तो बादशाह सलामत ने उसकी ऐसी की तैसी कर देनी थी। तो वो मुझे समझ है। अच्छा, थोड़ी देर माहम का चलता रहा, मैंने नहीं करना। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो ट्रैक सारा नीलम ने पकड़ लिया कि नहीं नहीं मैं नहीं करूँगी, मेरा ये है मैं भी नहीं मैं छोड़ दूंगी, मुझे ये किस तरह का दे रहे हैं, सारा ये कर रहे हैं। सारा नीलम तो मुझे अब इतनी इरिटेटिंग लगने लगी है ना, सीरियसली। मैं तो पहली फुर्सत में सारा नीलम को दोपहर करो। खैर एक और जो कमेंट बड़ा वायरल जा रहा है कि सारा नीलम बादशाह सलामत के बेस्ट फ्रेंड की बेटी है। वो मैं एक रिव्यूअर का देखती हूँ, वो रिव्यू करती हैं, उनके कमेंट में बादशाह सलामत ने भी बड़ा फनी सा कमेंट किया था, नहीं मेरे चचा के ताई की पप्पू की। आई थिंक वो गलत ही है, नहीं कोई फ्रेंड की बेटी, बट वो अल्लाह जाने कहाँ से नैरेटिव आया, तो वो चलता गया कि वो इसलिए शायद उसको टाइम मिल रहा है क्या। बट अब क्योंकि 2 ही गेम्स रह गई हैं, आज वाला जो टास्क हुआ, अच्छा उससे पहले फिर वो सारा वाला सारा चलता रहा। फिर बीच में थोड़ा सा कवल का भी हुआ, यार मुझे अम्मा वाला कैसे करे, बट करते करते बीच में अगर आपको ये रोशनी नजर आती है, बार बार लाइट आ जा रही है। अच्छा, फिर वो सारा सारा कुछ होता गया और उसके बाद आप देखते हैं कि परफॉर्मर हुमायूं सईद की इंटरव्यू अच्छा था, ज़बरदस्त था। बट मुझे लगा हुमायूं सईद जिस तरह बाकी सबसे, हाँ मैं आपसे वहाँ मिला, बट उन्हें शो से रिलेटेड जितना मुझे उन्हें देख के लगा, उन्हें नहीं पता था। आई थिंक वो शो को फॉलो नहीं करे, बिकॉज जब वो आए भी, जैसे सैफ से भी पूछे थे अच्छा आप कहाँ से, आपका नाम पूछा, तो वो ऐसे लग रहा था जैसे पहली बारी सब कुछ हो रहा था, वो थोड़ा वेट सा लग रहा था। आई थिंक गेस्ट है, या तो उन्हें पीछे से कुछ ब्रीफ करके भेजे, बताएं क्या है क्या नहीं। जिस तरह फहद मुस्तफ़ा आए थे ना, वो जिस तरह लोगों से बातचीत ही करते, उनको देखने से पता चल रहा था बातचीत के अंदाज से कि ये वाकई देख के आए हैं, तो वो नजर आता है ना। तो यहाँ पे नहीं लगता। अच्छा, फिर वो जब वो आए, वो टाइटल्स वगैरह वाला कि कौन सा अपलूस है क्या हुआ, मुझे लगता है ये कुछ कार्ड्स लेके आते, वो बना होता कोई टाइटल वगैरह, तो या प्रॉपर तरीके से उसको करते तो बहुत मजे का हो सकता था। बट वो बैठे बैठे ही जो हुआ, वो आई थिंक मुझे इतना मजे का नहीं लगा। और फिर ओमीना जो भी आता है ना, कहता है जैनब नागिन नहीं है, वो देखो आपका आपसी मजाक या मजाक या आप जो भी एक दूसरे को करते हो वो एक अलग चीज़ है, बट एक गेस्ट के सामने थोड़ा सा मुझे लगता है वो इतना नहीं करना चाहिए, वो बुरा लगता है। फिर परफॉर्मेंसेस का टाइम आ गया। अब देखो मेरे लिए तो मुझे लगता है बीच में ऐसे भी थे जैसे जिससे कभी परफॉर्मेंस दी नहीं, कोई कभी एक्टिंग से आई नहीं, उनके लिए करना। और जिन्होंने की भी है, उन्होंने खुद ही स्क्रिप्ट लिखना भी है, डायरेक्ट भी करना है, परफॉर्मेंसेस भी निकालनी है। तो मुझे लगता है मेरे मुताबिक तो सब ने अपनी अपनी जगह बहुत मेहनत की। ऑब्वियसली मुस्लिम लोगों का बहुत ज़बरदस्त था, तीनों की बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। मुझे सैफ लोगों का भी बहुत अच्छा लगा, मुझे इवन माहम लोगों का भी थोड़ा ड्रैग हो गया था, अच्छा लगा। बट आई थिंक जब इन्होंने अगर 5 मिनट कहा तो इन्हें ये भी देखना चाहिए था किसका परफॉर्मेंस वाइज ज़्यादा जा रहा है, किसका कम जा रहा है। जिस पे सबसे ज़्यादा करीब सैफ लोग थे, उन्हें 5 मिनट के बजाय 7 मिनट किया। ये मैडी लोगों ने में से किसी ने 17 मिनट और 14 मिनट। आई थिंक पर बादशाह सलामत को वो टाइम वाला भी देखना चाहिए था, बट परफॉर्मेंसेस सबकी अपनी अपनी जगह बहुत अच्छी थी। वो जो जैनब और सैफ का था ना, जो उसको पकड़ के बालों से फेंका, वो इतना मुझे लगा। जैनब को भी बड़ी बात है कि उसने सारी चीज़ें जो भी सैफ और उसका आपस का चार है उससे निकल के उससे परफॉर्मेंस को लिया, और सैफ का भी। और वो जब उससे पूछ भी थे आप मेरे साथ कंफर्टेबल है, वो मुझे अच्छा लगा कि कम से कम लड़ाइयों को साइड पर रख के उन्होंने टास्क पे जो है ध्यान दिया। अच्छा, परफॉर्मेंसेज अगेन सबकी बहुत ज़बरदस्ती, मैं नहीं किसी का कह रही कि ये था, ये तो क्योंकि हर खुद लिखना, खुद डायरेक्ट करना, और फिर बीच में लोग भी ऐसे जो पहली बार परफॉर्मेंस देते। बट मुझे सिर्फ बादशाह सलामत से एक चीज़ से अगेन मसला, अब जिस तरह हुमायूं से जो थे बार बार सैफ को बीच जो थे कहते हैं आपको बहुत ज़बरदस्त, उन्हें मैं लग रहे थे अच्छा लगा
लेकिन जब उन्होंने कह दिया, आई थिंक अगर वो ना करते तो जहाँ तक था वो ज़ैनब लोगों में से, सैफ में से मुझे लगता है वो उसको सेव करना था। बट क्योंकि बादशाह सलामत का नहीं, आप सेव कोई नहीं होगा, आपको पता था सैफ ने सेव हो जाना, आप पूरी गेम ही पलट दी। क्योंकि बाकी देखो उनको लग्जरी खाना तो मेरा वो है ही सेव है, तो आपने इस टास्क में से किसी को क्यों नहीं किया, उसमें से करते ताकि लोगों की जो इतनी मेहनत थी कम से कम उन्हें कुछ तो मिलता है ना। आपने पूरा करवा करवा के उस टास्क में किसी को सेव भी नहीं किया, तो या तो फिर आप पहले या तो ये रखते ही नहीं कि हाँ कोई सेव वाला है, सेफ्टी टास्क ही ना रखते। जब रख दिए तो फिर जो सेफ थे उन्हें आपने लग्जरी खाना दे दिया, वेरी गुड। लेकिन जो जिसने अच्छा परफॉर्म किया कम से कम आप उनको तो कुछ करते। वो मुझे लगा वहाँ पे बादशाह सलामत जो थे 22 लोग, उन्होंने नहीं अच्छा डिसीजन लिया, ना लेने दिया। फिर खैर ओमी लोग जीत गए और बाकी परफॉर्मेंसेस अच्छी थी, ओमी लोगों की बहुत ज़बरदस्त थी, मुस्लिम की भी बहुत अच्छी थी, मतलब पूरे ग्रुप की। इनका स्पेशल इनकी कहानी में ये था कि कोई भी हीरो नहीं था, कोई भी इस तरह नहीं थे, सॉरी तीनों अपनी अपनी जगह हीरो थे, कोई विलन और कोई वैसा नहीं था, तीनों की अपनी अपनी कहानी थी, तो वो मर जो के ज़्यादा अच्छी लगी। और वो जो सैफ और जैनब ने जिसको धक्का धक्की वाला वो जो परफॉर्मेंस थी मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी। ओवरऑल सबकी अच्छी थी, बस इतना खास हुआ नहीं पूरे एपिसोड में, हम यही देखते रहे। अब 2 दिन रह गए, 2 टास्क हो गए, देखते हैं कौन सेव होता है इस बार। अगर सोचो मैडी और सारा ही अगर सेव हो जाए, क्या फिर एलिमिनेशन होनी है। आप लोग बताएं क्या ख्यालात आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सावल यार पिया का भी रिव्यू आ रहा है, उसको भी देखिएगा। थैंक यू।